नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम नीरज शर्मा है और मैं पेशे से बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था और लेकिन अब मैं अपने गांव में मिट्टी के बर्तन बनाता हूं। मेरा गांव डावला है, झज्जर ज़िला है और हरियाणा स्टेट है। मैं जैसे बैठे थे कि दोस्तों से पूछ रहा था कि यार मैंने काम तो शुरू कर लिया लेकिन इसका नाम क्या रखा जाए। तो कई जैसे डिस्कशन चलता रहा, किसी ने मिट्टी बताया, किसी ने कुछ बताया, तो फिर 3-4 हम बैठे थे दोस्त, तो उनसे कंबाइन होकर ये नाम निकला कि मिट्टी आप और मैं हमारा फाइनल हुआ। और जो एक शुरुआत में बहुत अजीब लगता था लेकिन आज लोगों के लिए एक उदाहरण बन चुका है मिट्टी आप और मैं। मेरे मिट्टी के बर्तन बनाने की शुरुआत वहाँ से हुई कि मैं एक बार मिट्टी के बर्तन लेने गया तो वहाँ पे फैक्ट्री मिट्टी का कारखाना था लोगों के लिए, लेकिन मैंने बाद में पता चला कि ये तो मौत का कारखाना है। तो वहाँ पे मैंने देखा कि जो बर्तन बन रहे थे वो सारे डाई मोल्ड और केमिकल बेस्ड बन रहे थे। मैंने वहाँ देखा कि एक भी कुम्हार वहाँ पे काम नहीं कर रहा है। तो मैंने वहाँ उनसे पूछा कि आप बगैर कुम्हार के कैसे बर्तन बना लेते हो। उन्होंने कहा हम तो काफ़ी सालों से बना रहे हैं, ऐसे ही बर्तन बनते हैं। और मैंने जो देखा था वो बचपन यही देखा था कि मिट्टी के जो बर्तन बनाता है वो कुम्हार ही बनाता है। तो वहाँ मैंने फिर धीरे धीरे उनसे पूछना शुरू किया तो उन्होंने बताया कि इसमें कास्टिक सोडा, ऑक्सीडा, सिलिकेट और काफ़ी बॉन्डिंग केमिकल मिलते हैं, तो उसको शेप देते हैं और उसको कोई भी बना सकता है। उसमें मैं भी बना सकता हूँ और आप लोग भी बना सकते हैं। तो मैंने वहाँ से ही ये सोचा कि मुझको इसमें बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोग थे जो मिट्टी का बर्तन लेना चाहते थे लेकिन और लोग वहाँ से ले भी रहे थे, काफ़ी मेरे सामने ही काफ़ी लोगों ने लिए। तो मैं सोचा कि मुझ जैसे पता नहीं कितने अनजान लोग होंगे जो अनजाने में केमिकल खा रहे होंगे। तो मैंने वहाँ से ही आके मैंने 1-2 आर्टिस्ट से बात की कि हमें मिट्टी के बर्तन बनाने का काम शुरू करना है। तो 1-2 लोग मेरे साथ आए और एक मेरा दोस्त है अरुण, मैंने और उसने शुरुआत की मेरे अपने ही गाँव में। और हमने जो बर्तन बनाए वो पूरे के पूरे चाक पे बनाना शुरू किए और लोगों तक शुद्ध मिट्टी का बर्तन हमने पहुँचाने का कार्य किया। लेकिन शुरुआत में समस्या क्या है कि हम बिल्कुल इस क्षेत्र में नहीं थे, ना तो हमारे पास इतना अनुभव था और ना ही लोगों को, मतलब शहर में लोगों को क्या चाहिए कि उनको बर्तन ऐसे चाहिए कि जो गैस पे टिके। गांव में चूल्हे पे तो बर्तन ले लेते थे, लेकिन आज गांव हो या शहर हो सब जगह स्टील, एल्युमिनियम, जब भी बर्तनों की बात आती है तो हम यही मान के चलते हैं कि यही बर्तन है। मिट्टी के तो बर्तनों को हम भूल चुके थे, लेकिन हमारा लक्ष्य था कि मिट्टी के बर्तनों को फिर से रसोई में जगह दी जाए। तो वो एक मात्र हमारा लक्ष्य था कि शहर के लोग इसके प्रति काफ़ी अवेयर हैं, तो हमें कुकिंग के जो बर्तन है उस पर काम करना शुरू किया। तो उसमें हम लगातार 6 महीनों में काम करते रहे, हिट एंड ट्रायल हम करते रहे। तो फिर हमारे पास अच्छे बर्तन निकल के आए। जो हमारा कॉम्बिनेशन था मिट्टी का वो अच्छा हुआ और फिर हम गैस पे चलाने में सक्सेस हुए मिट्टी के बर्तनों को और लोगों तक घर घर पहुंचाने लगे। आज क्या है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, वकील का बेटा वकील बनना चाहता है। एक ना तो किसान का बेटा किसान बनना चाहता है और ना ही कुम्हार का बेटा इस काम में आना चाहता है। तो मेरी कोशिश है कि जो लोग कुम्हार के जो युवा हैं उनको फिर से इस काम से जोड़ना है और उनको एक अच्छा स्किल कारीगर बना के और लोगों तक एक अच्छे मिट्टी बर्तन का पहुंचाकर लोगों की रसोई तक पहुंचाना, ये हमारी मिट्टी आप और मैं का मुख्य लक्ष्य है। आज हमारे पास क्या है, जग है पानी के लिए, बोतल है, ऑफिस में हम जब काम करते हैं वहाँ पे रखने के लिए बोतल है, गिलास है, चाय के लिए कप हैं, और हमारे पास जो मेन हमारे हैं जैसे दही जमानी है, दही के लिए बर्तन है, छोटे हैं बड़े हैं, उसमें काफ़ी साइज़ हैं। और हमारा जो मेन पोट्री है, जैसे 3 हमारी बेसिक पोट्री हैं जो बर्तन है 3 हमारे। एक तो हमारी काले बर्तन है, दूसरे जो लाल बर्तन है और एक है हमारी स्पेशल जो अरावली रेंज है। उसमें लाल बर्तन है, उसमें क्या है कि, और जो ब्लैक बर्तन में उसमें तो केवल हमारा रंग का ही अंतर है। और उसमें जैसे हमारी जो अरावली रेंज है उसमें सारा मिट्टी अलग होती है। उसमें अरावली रेंज हमने उसको इसलिए नाम दिया है कि उसमें जो भी मिट्टी लगती है वो पूरी की पूरी पहाड़ी मिट्टी लगती है, तो इसलिए हमने उसको अरावली नाम दिया है। और
हमारे बर्तन गैस पे इसलिए नहीं टूट पाते कि हम जो बर्तन बनाते हैं वो पेंदी उसकी अलग से लगाते हैं और फिर इसकी अलग से कुटाई करवाते हैं कि उसमें एयर गैप ना रहे और उसकी स्ट्रेंथ अच्छी हो जाए ताकि वो गैस पे टूटे ना। तो हमने इस पे सबसे ज़्यादा काम किया कि लोगों की अक्सर शिकायत आती है कि बर्तन जो गैस पे रखते हैं तो टूट जाते हैं, तो हमने सबसे पहले इनका टूटना पे काम किया। और हमारी बर्तन बनाने की प्रोसेस क्या होती है, सबसे पहले जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं तो सबसे बड़ा रोल होता है मिट्टी का। तो सबसे पहले हम जो मिट्टी सेलेक्ट करते हैं वो वहाँ से करते हैं, जो पंचायती ज़मीन होती है वहाँ पे कुम्हारों को ज़मीन दी जाती है, तो वहाँ से हमारी मिट्टी आती है, वो उन्हीं के लिए होती है और कुम्हार लोगों से ही हम यहाँ पे मिट्टी मंगवाते हैं। फिर उसको कुछ दिन पड़ी रहने देते हैं और सूखने के बाद वो हमारे पास मशीन है, उसको बिल्कुल बारीक पिसवा देते हैं। पीसने के बाद हमारे अगली प्रोसेस आती है, उसको पानी में घोल के उसका घोल निकाला जाता है और वो बारीक छन्नी से छान दिया जाता है। उसमें कोई भी छोटी मोटी कंकर भी उसमें वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। फिर हमारे पास उस मिट्टी को उठा के हमारी मशीन होती है, जिसमें पहले जो हमने देखा था, आप लोगों ने भी देखा होगा कि पैरों से मिट्टी को बनाया जाता था, तैयार किया जाता था, लेकिन अब हमने उसके लिए मशीन ले रखी है कि पैरों का इस्तेमाल ना करना पड़े, क्योंकि कई बार हाइजेनिक के उसमें हमने देखा है कि लोग उसको इग्नोर करते हैं। तो हमने उस प्रोसेस में भी एक वो गैप बना के रखा कि उसमें एक मशीन लेके आए, वो सीधा का सीधा क्या है, जैसे हमें गुंदा चाहिए होता है बनाने के लिए, उसको गुंदा बोलते हैं, वो सीधा उसी शेप में बना के देता है। उससे काफ़ी हमारी लेबर कॉस्ट बच जाती है। ये जो हमारा बर्तन बनता है, ये जो पुराने ज़माने में आप देखे होंगे तो चाक बोलते हैं इसको, तो ये पूरा बर्तन हमारे जो चाक पे बनते हैं। और मिट्टी आप और मैं का आप लोगों के लिए एक ही संदेश है, जब भी आप बर्तन लें तो शुद्ध मिट्टी के बर्तन ही लें, क्योंकि आज मार्केट में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अपनी धाक जमा चुकी हैं, लेकिन हर कोई ब्रांड सच नहीं होता। बहुत छोटे आदमी भी बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं।